नई अनाज मंडी भिवानी में किसान सरकारी खरीद केंद्र दुकान 134 पर डीएपी खाद लेने इलाके के सैकड़ों किसान पहुंच गए। वहां तैनात कर्मचारियों ने बताया कि डीएपी खाद नहीं है तो उन किसानों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार के विरोध में नारेबाजी करना शुरू कर दी। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा भी मौके पर किसानों के बीच पहुंच गए तथा सरकार व जिला प्रशासन की हठ धर्मिता के विरोध में भारी प्रदर्शन किया। इस बीच कामरेड ओम प्रकाश राज्य सरकार व जिला प्रशासन को आगाह करा गया कि अगले 2 दिन में डीएपी खाद जरूरतमंद किसानों को उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा उनको किसानों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ प्राइवेट लोगों के पास डीएपी खाद कैसे पहुंच जाती है, वे एक बैग के साथ गेहूं का बीज व नैनो का पैकेट खरीदने के लिए किसान को मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी खरीद केंद्र पर यूरिया ग्राहकों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने के लिए कहा तथा अन्य सामान थोपने के लिए मना किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पराली जलाने के नाम पर किसानों को दंडित किया जा रहा है, उन पर मुकदमे बनाकर उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। नहरों में पानी व सिंचाई के लिए पानी नहीं आ रहा है। रबी फसल की बुआई के समय किसान को नहरी पानी नहीं मिल रहा तथा उसे डीएपी खाद लेने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मंडी में खरीदे गए बाजरे का उठान नहीं होने से किसान अपनी बाजरे व कपास की फसल बेचने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां फसल डालने के लिए जगह ही नहीं है। पुनः भाजपा सरकार बनते ही किसानों की आफत शुरू हो गई है। लेते हुए ये कहते हैं 5 कट्टा पर 1 नैनो डीएपी देंगे, उसके बगैर यूरिया नहीं देंगे। ईब हमने इन तबूत जी तो ये नुका भाई ऊपर तक है, हमने नुका दी भाई लेटर दिखाओ उसका, तो ना ये लेटर दिखा दे। मेरा एक लताई आज का डेट में इन 5 कट्टे दे दिए यूरिया के है बिना नैनो डीएपी का। मैंने थोड़ा वो करे भाई आदमी इकट्ठे करके ना बाकी सब ना ये ऑर्डर है यूरिया मांगा है, इन यूरिया नहीं देंगे। यो भाई भी यूरिया मांगा, इसने भी नाट के बोला भाई अधिकारी नहीं है तो यो एक बिल किस तरह कट गया भाई, इन पर अथॉरिटी नहीं थी तो मेरे ताई किस तरह दे दिया। इसमें बकायदा डेट वगैरह सब है, या इनकी पीओएस मशीन की पर्ची है। बिल्कुल जी जानबूझ के ये बिकती नहीं है जी, जबरदस्ती बेचने के लिए। हमारे पास में 10-10 बोतल पड़ी है, एक्सपायर हो जाए 2 साल में जी। वो स्प्रे मारने बुला तो 500 रुपये ले जी, 240 रुपये ये बोतल दे, हमारा 740 रुपया में पड़ा है जी। वाह। मैं कामरेड ओम प्रकाश अखिल भारतीय किसान सभा का जिला उप प्रधान हूँ। आज सुबह ये किसान यहाँ आए हुए थे 134 नंबर दुकान पर, जो सरकारी खाद केंद्र है, और इनको डीएपी खाद नहीं मिल रही। बड़ा भारी रोष है किसानों में, गुस्सा है, और ये लोग रोड जाम करने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा भाई रोड जाम से तो दूसरे लोगों को असुविधा होगी, ये ठीक नहीं है। और हमने वहीं प्रोटेस्ट किया और 16 अक्टूबर को हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था कि डीएपी खाद उपलब्ध कराओ, बहुत दिक्कत है डीएपी खाद की। रबी फसल की बुआई आ रही है, और इससे पहले डीडीए साहब से भी लगातार हम बातें करते रहे। वो 2-3 दिन का नाम ले रहे हैं कि भाई 2-3 दिन में आ जाएगी। आज भी मैंने सुबह डीडीए साहब से बात की तो कहने लगे 2-3 दिन में आ जाएगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है हमारी प्रशासन की सरकार से, और हम कोशिश करेंगे कि भाई डीएपी खाद आ जाए। तो किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही, प्राइवेट लोगों के पास ये डीएपी खाद पता नहीं कहाँ से आ जाती है। वो शर्तें भी थोप रहेगी, नैनो खरीदो, कोई गेहूं का बीज साथ में खरीदो। तो हमने प्रशासन को कहा कि इस तरह की शर्तें लगाना प्रशासन के लिए, दुकानदारों के लिए ये ठीक नहीं है, प्राइवेट लोगों के लिए। और किसान को डीएपी खाद मिलनी चाहिए। आज हमने जो एक तरह से लापरवाही कह लो, सरकार और जनप्रतिनिधि जो उपेक्षा कर रहे हैं किसानों की, उससे गुस्सा हुए किसान, उन्होंने बड़ा भारी प्रोटेस्ट किया है अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से। और अभी भी हम मंडी में खड़े हैं और वहाँ किसान बहुत दर्द हो रहा है। ना तो सिंचाई का पानी मिल रहा है उनको, अब रबी की फसल की बुआई है, और ना ही खाद मिल रही, वो मारे फिर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने जो पराली जलाने के मामले में जो कानून पास किया है, या जो प्रशासन ने लेटर निकाला है कि आने वाले उन पराली जलाने वाले किसानों को 2 फसलों से रेड कर दिया जाएगा, उनकी फसलें नहीं खरीदी जाएंगी, ये काफ़ी कठोर निर्णय है। हम भी चाहते हैं कि पराली ना जलाई जाए, लेकिन सरकार उसके लिए प्रबंध करे, किसानों की मदद करे। अब इस तरह की उनको सजा दे करके जो नहीं, ये कोई अच्छी कार्रवाई नहीं कर रही, उसको वापस लेना चाहिए। सरकार को एक तरह से प्रताड़ित कर रही है, जबकि सरकार की नाकामी है तो किसानों के साथ मिलकर पराली का प्रबंध करवाए, वो दूसरे कामों में काम आ सकती है पराली। पहले तो मशीन बांटने की बात करते थे कृषि मंत्री, या पता नहीं वो मशीन उनकी कहाँ गई। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि किसानों के साथ इस तरह के कठोर कार्रवाई ना की जाए। वो 2-3% हो सकता है पराली से प्रदूषण खराब, ज्यादातर तो यातायात के वाहनों से, कारखानों से होता है।
और किसानों के साथ मिलकर के एक अभियान चलाया जाए शांतिपूर्ण तरीके से, ना कि उनको दंडित किया जाए। तो ये भी हमें जो कठोर निर्णय है सरकार के, वापस लेने चाहिए। कानून व्यवस्था भी बहुत खराब हो रही है, जगह जगह मर्डर हो रहे हैं। अभी बरवाड़ा के पास एक नौजवान का मर्डर कर दिया कुछ गुंडों ने, जो ने गुंडा किसी जाति का नहीं होता, जो वो गुंडे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी गुंडों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और साथ में किसानों की मांगे तुरंत मानी जानी चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा भिवानी में, ये बताना चाहते हैं हम जिला प्रशासन को भी, सरकार को।